दोस्तों, यदि आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको एनएवी के बारे में सही जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस वीडियो के थ्रू आज मैं आपको म्यूचुअल फंड एनएवी से संबंधित सभी सवालों का जवाब दूंगा, जिसमें कि हम एनएवी को डिटेल में समझेंगे और एनएवी से संबंधित कुछ गलतफहमियां भी जानेंगे। दोस्तों, एनएवी की फुल फॉर्म नेट एसेट वैल्यू होती है। एनएवी म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की रेट होती है। यहाँ पर नेट एसेट वैल्यू का मतलब है कि म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो की एक्चुअल में वैल्यू क्या है और उसकी एक यूनिट की रेट को ही एनएवी कहा जाता है। जिस प्रकार एक शेयर या स्टॉक का मूल्य होता है, ठीक वैसे ही म्यूचुअल फंड स्कीम की एनएवी भी होती है। इस एनएवी के आधार पर ही निवेशक को म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स अलॉट की जाती है। दोस्तों, एनएवी का मूल्य प्रत्येक ट्रेडिंग डे के अंत में निकाला जाता है, जो कि रोज बदलता है। आप म्यूचुअल फंड में जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं वो एनएवी के बेसिस पर ही किए जाते हैं। साथ ही दोस्तों, प्रत्येक म्यूचुअल फंड स्कीम की एनएवी अलग अलग हो सकती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो एनएवी को एक्सपेंस रेशो घटाने के बाद में कैलकुलेट किया जाता है। जब भी मार्केट गिरेगा तो आपको एनएवी भी गिरती हुई दिखाई देगी, जबकि मार्केट बढ़ने पर इसमें इजाफा होता है। चलिए दोस्तों, एनएवी को एक सिंपल एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि आज आपने एसबीआई ब्लू चिप फंड में 1000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं और आज के दिन इस फंड की एनएवी 100 रुपये चल रही है, तो आपको अपने 1000 रुपये के इन्वेस्टमेंट के बदले यहाँ पर 10 यूनिट अलॉट होगी, मतलब कि 1000 डिवाइडेड बाय 100। चलिए, एनएवी के कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए हम यूनिट्स के कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं। जैसे कि कोई कंपनी होती है तो उसकी संपूर्ण इक्विटी शेयर्स में डिवाइडेड होती है और इस इक्विटी का सबसे छोटा भाग शेयर होता है। ठीक वैसे ही म्यूचुअल फंड में पूरी एसेट यूनिट में डिवाइडेड होती है, जो कि म्यूचुअल फंड का सबसे छोटा भाग होता है। यानी कि म्यूचुअल फंड एसेट का सबसे छोटा भाग यूनिट होती है। म्यूचुअल फंड्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने के कारण इसमें जमा संपूर्ण पैसा यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है। ये यूनिट्स ही आपके करंट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने में काम आती है। जैसे कि आपके म्यूचुअल फंड फोलियो में 1000 यूनिट्स जमा है, जबकि अभी के समय इस म्यूचुअल फंड स्कीम की एनएवी 50 रुपये चल रही है, तो इसमें आपके पोर्टफोलियो की करंट वैल्यू 50,000 रुपये होगी, यानी कि 1000 यूनिट्स इंटू 50। दोस्तों, आपको अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पर कितनी यूनिट्स अलॉट की जाएगी, इसकी कैलकुलेशन आप इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। यूनिट्स निकालने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट को एनएवी से डिवाइड करना होगा। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि किसी भी म्यूचुअल फंड की एनएवी सिर्फ एक ही यूनिट की प्राइस होती है। दोस्तों, आप जो भी फंड हाउस को एक्सपेंस रेशो का पेमेंट करते हैं वो आपसे अलग से चार्ज नहीं किया जाता है। एक्सपेंस रेशियो आपके रिटर्न से पहले से ही डिडक्ट कर लिया जाता है। एनएवी को कैलकुलेट करने के लिए म्यूचुअल फंड की टोटल एसेट्स में से टोटल एक्सपेंस और लायबिलिटीज़ को घटाया जाता है और उसमें आउटस्टैंडिंग यूनिट्स का भाग लगाया जाता है। यहाँ पर टोटल एसेट में स्टॉक्स, बॉन्ड्स और कैश इंक्लूड होता है, जबकि टोटल एक्सपेंस में मैनेजमेंट फ़ी या एक्सपेंस रेशियो इंक्लूड होता है। जबकि टोटल आउटस्टैंडिंग यूनिट्स का मतलब है कि कुल यूनिट्स जो निवेशकों के पास में अभी मौजूद है। चलिए अब बात करते हैं कि आपके इन्वेस्टमेंट पर यूनिट्स किस प्रकार अलॉट की जाती है। दोस्तों, चाहे आप एसआईपी कर रहे हो या लमसम, जब भी आपका पैसा म्यूचुअल फंड कंपनी के पास में पहुंचेगा, उस दिन की एनएवी के अकॉर्डिंग ही आपको यूनिट्स अलॉट की जाती है। आपके द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट में प्रेजेंट एनएवी का भाग लगाकर आपको यूनिट्स अलॉट की जाती है। सेबी के नए नियमों के अनुसार 1 फरवरी 2021 से निवेशकों को उस दिन की एनएवी अलॉट की जाएगी जब पैसा म्यूचुअल फंड हाउस के बैंक में पहुंच जाएगा। अगर आप कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं जो कि ट्रेडिंग डे के 3 बजे से पहले किया गया है और पैसा एएमसी के पास में पहुंच गया है, तो आपको सेम डे की एनएवी अलॉट होगी। दूसरी ओर यदि आपने ट्रांजैक्शन 3 बजे के बाद में किया है तो आपको अगले ट्रेडिंग डे की एनएवी अलॉट होगी, बशर्ते आपका पैसा फंड हाउस के पास में पहुंच गया हो। सबसे पहला पॉइंट है, क्या म्यूचुअल फंड खरीदते वक्त एनएवी देखनी चाहिए। तो दोस्तों, कई निवेशक म्यूचुअल फंड एनएवी और स्टॉक की प्राइस को एक ही जैसा समझते हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे कि किसी स्टॉक का मूल्य ज़्यादा है तो उसे ओवर वैल्यूड समझना, जबकि किसी स्टॉक का मूल्य कम है तो उसे अंडर वैल्यूड समझना।
इसलिए म्यूचुअल फंड खरीदते वक्त एनएवी को चेक करने का कोई भी तुक नहीं बैठता। साथ ही म्यूचुअल फंड्स का एनालिसिस करते समय भी एनएवी को चेक नहीं किया जाता। सेकंड मिसकंसेप्शन है कि आपको कम एनएवी वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। दोस्तों, दो या अधिक म्यूचुअल फंड स्कीम्स की एनएवी का आपस में कम ज़्यादा होना, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। शेयर प्राइस के जैसे स्टैंड अलोन एनएवी कभी भी अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड नहीं हो सकती। इसका एक सीधा सा कारण है कि एनएवी डिमांड और सप्लाई से कंट्रोल नहीं होती। एनएवी ओनली इन्वेस्टेड स्टॉक्स और एसेट की परफॉर्मेंस से कंट्रोल होती है। थर्ड पॉइंट है कि क्या एनएवी भी स्टॉक प्राइस के जैसे गिरती है। जैसा कि आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड अपना अधिकांश निवेश स्टॉक मार्केट में करते हैं और स्टॉक्स का मूल्य लगातार बदलता रहता है। अगर इन्वेस्टेड शेयर्स का मूल्य बढ़ेगा तो एनएवी भी बढ़ेगी, और यदि शेयर्स की प्राइस कम होती है तो एनएवी में भी गिरावट आती है। इस तरह फंड के पोर्टफोलियो के प्रदर्शन के आधार पर ही एनएवी लगातार घटती और बढ़ती है। तो दोस्तों, ये थी एनएवी की जानकारी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। यदि आपको इससे संबंधित कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।